दोनों बेसिस पर काम करते हैं, तो हमें उससे एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली थी जिसको डेवलप करते हुए हम लोगों ने उद्भेदन किया है, केस को क्रैक किया है और पकड़ा हुए व्यक्ति की निशानदेही पर हमें वो बोतल भी मिली। उसने बताया कहाँ डाली थी उसने वो बोतल, जो कि ये तो नहीं है। ये जो फुलटूस था ये अंजनी के संपर्क में पहले से था और पूछताछ के दौरान पता चली है कि पूर्व में सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ही हुआ है। फुटेज के आधार से हम लोग को शक है। हम लोग मानवीय तकनीकी दोनों बेसिस पर काम करते हैं, तो हमें उससे एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली थी जिसको डेवलप करते हुए हम लोगों ने उद्भेदन किया है, केस को क्रैक किया है और दो व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में बच्ची के ऊपर एसिड डालने, एक ज्वलनशील पदार्थ डालने में शामिल थे, उनकी अरेस्टिंग की गई और पकड़ा हुए व्यक्ति की निशानदेही पर हमें वो बोतल भी मिली। उसने बताया कहाँ डाली थी उसने वो बोतल, जो कि जिसमें अभी भी फॉरेंसिक्स पास भेजा जा रहा है, जिसमें कि वो ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, उसको रिकवर किया गया। घटना के टाइम जो वस्त्र पहने थे उसको रिकवर किया गया है। साथ ही साथ जो दो व्यक्ति हैं, ये महबूब आलम और फुलटूस और लड़की के रिश्तेदार ही लगेंगे दूर के, एकदम पड़ोसी अंजनी कुमार सिंह, उम्र करीब 45 वर्ष। इन दोनों को इसमें इनकी सहभागिता में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी और जिसके थ्रू ये काम किया गया था उसको अरेस्ट किया गया है। सर, दोनों का क्रिमिनल हिस्ट्री जो हमें प्राइमा फेसी अभी तक पता चला है कि अंजनी कुमार सिंह के ऊपर पूर्व से केस दर्ज है। सर, अंजनी ये तो नहीं है। ये जो फुलटूस था ये अंजनी के संपर्क में पहले से था और पूछताछ के दौरान पता चली है कि पूर्व में उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी जो कि अंजनी के द्वारा दिए गए थे। उसके बदले में अंजनी ने उसको बताया है कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा, एसिड डालने वाला काम। इसके पीछे का कारण मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि नेबर थे और बार बार लड़की को देख के उसको कॉवेट करने लगे थे और उसके प्रति जो बच्ची थी उसके प्रति इनकी सोच और विकृत सोच मानसिकता थी और उसको ये घटना करवाना चाहते थे ताकि वो सयानी बच्ची की कहीं और शादी फिक्स ना हो पाए। उसको इसलिए उन पे एसिड डलवाने की ये प्लानिंग। सर, दोनों अपराध पूछताछ में पता चला है कुछ महीने 2-3 महीने पहले पूर्व में भी एक प्लानिंग की गई थी इस चीज की। बच्ची घर पर रहा करती थी, लेकिन तब जो विंटर्स का टाइम था खिड़की बंद हुआ करती थी और इसमें मुख्य बात ये भी है कि उस खिड़की तक पहुंचने का रास्ता अंजनी सिंह के घर से अहाते से होकर के जाया जाता है, जो कि संदिग्ध तरफ दिखाता है। इन लोग के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स हैं एक दो को बात करने के और इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि हम अमुक दिन आए थे, घटना सफल नहीं हो सकी। और घटना से जस्ट पहले भी महबूब और अंजनी की आपस में बात है रात के 2:45 बजे करीब। सर, ऐसी चर्चा तो हमने इस केस का उद्भेदन किया है, इससे जुड़े हुए जो भी तार हैं और उद्भेदन में हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें जो भी चीज सामने आएगी हम उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में 2 ही लोग संलिप्त है या उसकी संख्या बढ़ रही है? अभी तक हमारे अनुसंधान 2 लोगों पे ही है कि जिन्होंने मतलब एसिड खरीदने के लिए पैसे दिए और फिर एसिड खरीदा गया और फिर एसिड या ज्वलनशील पदार्थ जिसे भी आप कह सकते हैं ये, क्योंकि उसकी अभी एफएसएल जांच नहीं हुई है, जिसके थ्रू ये इंजरी हुई, जो पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ था उसको यूज करने में, खरीदने में और घटना कारित करने में इन 2 व्यक्तियों की ही संलिप्तता भी आई। एसिड कहाँ से खरीदी गई थी सर? जो अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है, जो जानकारी मिली है कि पैसे दिए गए थे अंजनी के द्वारा और प्लम्बिंग का काम करते थे, तो मार्केट एक दुकान से ये लोग कुछ टाइम पहले लिए थे, जो कि अभी अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा जगह। और मार्केट में टीओपी का देखिए, टीओपी के लिए नगर परिषद होना पहली बात तो जरूरी है, नगर परिषद या नगर निगम में से एक, जो कि यहाँ पे है। और हम लोग उसमें कुछ नियम है डिपेंडिंग की पब्लिक की क्या मांग है, उस जगह से थाना कितनी दूर है, उस इलाके में कितनी घटनाएं पिछले टाइम में हुई हैं, क्या पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे यदि कोई ऐसी मांग होती है तो हम उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, घटना से एकदम बदलने के बारे में ये है सर कि एक नियमित अंतराल के बाद सभी प्रकार के जो सिपाही होते हैं उनकी ड्यूटी बदली जाती है। नहीं सर, शिकायत के एवज में भी बदली, शिकायत के एवज में भी यदि हमें आती है या फिर इस तरह की बात मिलती है कि कुछ चीजें मिल रही हैं, जानकारी आ रही है जिससे कि छवि खराब होने के प्रयास हो सकते हैं, तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करते हैं। सर, लोगों का ये और हम लोगों के द्वारा जो कोई इस तरह के बात प्रमाणित होते हैं उस पर हम लोग गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं। रही बात लोगों की, तो लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि ऐसी कोई बात आती है तो आरोप के साथ उसका प्रमाण दें, जिससे कि हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। अगेन इट कम्स की हम लोग देखते हैं कितने लोग पकड़े गए हैं। जहां तक रही स्नैक की या एनडीपीएस के बाद पूरे जिले में हम लोगों ने लगातार हम लोग ड्राइव चलाते हैं, शहरी इलाकों में स्पेशली, चाहे वो बेगूसराय का हो या बखरी का हो या आसपास में, हम लोगों ने बहुत ऐसी अरेस्टिंग्स की भी हैं और ये किंगपिन्स तक हम लोगों ने बड़ी रिकवरीज भी की हैं। जो ये स्नैक की बात अगर आप बता रहे हैं या फिर अन्य तरह की नशे, उसमें मैं समाज का भी साथ चाहूंगा कि उनके बच्चे जो यंगस्टर्स निकल रहे हैं, माता पिता भी ध्यान दें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस संगति में बैठ रहे हैं, उनके पास क्या हमने नाबालिगपन में ही गाड़ियां तो उपलब्ध नहीं करा दी हैं। इन सब बातें, ये पूरे एक सामाजिक और एक ये मिले जुले प्रयास होगा पुलिस का भी और
सिविल साइड का भी, जिससे कि हम इस विकृति पे हम लोग रोक लगा सक पाएंगे।